अंजलि और आप देख रहे हैं सूर्य आदित्य न्यूज। अब खबरें विस्तार से। गाजियाबाद के मोदीनगर में न्यू मेरठ स्पोर्ट्स गोविंदपुरी में केक काटकर मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन यानी खेल दिवस मनाया गया। खिलाड़ियों ने एक दूसरे को केक खिलाकर ध्यानचंद के जन्मदिन की बधाई दी। इस मौके पर डॉक्टर अरुण त्यागी ने कहा कि आज देहात से भी बड़ी संख्या में खिलाड़ी विश्व स्तर पर देश का नाम रोशन कर रहे हैं। इस मौके पर विजय बहादुर, दीक्षा शर्मा, राकेश चौधरी, मनोज कुमार, आकांक्षा त्यागी, डॉक्टर नीरज, मुकेश कुमार, आयुष चौधरी आदि मौजूद थे। आज आपकी ओर से एक प्रोग्राम आयोजित किया गया है मेजर ध्यानचंद जी की ओर से, इस बारे में आपका क्या कहना है? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज 29 अगस्त है और जो हॉकी के जादूगर हैं मेजर ध्यानचंद जी, आज उनका जन्मदिन हम खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। और इस बार सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जिन्होंने खेलों को एक तरीके से जन्म दिया और इस युग के एक महान खिलाड़ी रहे, उन्हीं के नाम से खेल रत्न अवार्ड भी घोषित किया गया है। तो सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा अपने सभी खिलाड़ियों की तरफ से, क्योंकि अब तक जो सम्मान मिलता था या जो भी जगह मिलती थी उन लोगों को दी जाती थी जिनका खेलों से कोई लेना देना नहीं था। पहली बार ऐसा हुआ है और ये होते ही आपको पता है ओलंपिक इतिहास में एथलेटिक्स में पहली बार नीरज चोपड़ा जी ने गोल्ड जीत करके देश को गौरवान्वित किया है और हम सब के लिए एक प्रेरणा बने। त्यागी जी, यदि हॉकी की बात करें तो जिस तरह का मेजर ध्यानचंद ने इतिहास रचा और रचने के बाद में कीर्तिमान स्थापित किया था, तो आपको लगता है कि जो हॉकी है वो धरातल पर जैसी होनी चाहिए थी वैसी नहीं है? इसका कारण क्या सरकार की ओर से कोई भेदभावपूर्ण रवैया वगैरह? जी बिल्कुल, मैं आपने सही बात सवाल किया है। पिछले वर्षों में हुआ क्या है, उन लोगों के हाथ में कमान रही जिनके खेलों से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन जैसे ही अब सत्ता बदली है और खेलों के प्रति खिलाड़ियों का रुझान आया है, उससे आपने देखा होगा ओलंपिक में इस बार हमें हॉकी में भी मेडल मिला है। कहने के लिए हमारा राष्ट्रीय खेल था हॉकी, लेकिन उसको बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया था और उसमें जो मैं सबसे बड़ी कमी मानता हूँ वो हमारी पुरानी सरकारों की रही है। उन्होंने खेलों के प्रति इतना उन्होंने ध्यान नहीं दिया। दूसरे यदि सत्ता की बात करें तो हरियाणा में भी बीजेपी है, उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मेडल आते हैं वो हरियाणा में आते हैं, ना कि यूपी में। और 4.5 साल की यदि बात करें सत्ता की, तो आप कोई ऐसा काम सत्ता का आप गिनवाना चाहेंगे जो आपके क्षेत्र में सत्ता के द्वारा या विधायक के द्वारा किया गया है खेल के प्रति? जी, जहाँ तक हमारे मोदीनगर विधानसभा का सवाल है, मोदीनगर के बारे में मैं आपको बता दूं, इसको मिनी पंजाब के नाम से जाना जाता है और मोदीनगर की धरती पर ऐसे खिलाड़ी हुए हैं। इस बार ओलंपिक में भी जो पहला मेडल मिला था इंडिया को, मीराबाई चानू, उसके कोच भी उन्होंने गए खेल के यहीं से सीखे हैं। और मेरे ये छोटे भाई बैडमिंटन के प्लेयर बैठे हैं, इंटरनेशनल प्लेयर हैं, इन्होंने अभी एक बहुत बड़ा स्टेडियम बनाया है जिसमें 6 वुडन कोर्ट हैं, जो कि एनसीआर में कहीं पे नहीं है। तो ऐसे लोग अब जब खेलों के क्षेत्र में व्यक्तिगत रूप से आगे आ रहे हैं। त्यागी जी, मैं मोदीनगर विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। क्या यहाँ पर सरकार या सत्ता या विधायक के द्वारा कोई ऐसा कार्य किया गया हो जिससे यहाँ के खिलाड़ियों को लाभ मिला हो? जी बिल्कुल, मैं इसमें थोड़ा सा एक आपको बताना चाहूँगा कि जो यहाँ की विधायक हैं वो वास्तव में खेलों के प्रति भी काफ़ी अवेयर हैं और उसके साथ साथ खिलाड़ियों को वो समय समय पर प्रोत्साहित करती रहती हैं। और जहाँ तक खेल का आज के टाइम में सवाल है, अगर खेलों में आगे बढ़ना है तो व्यक्ति को स्वयं ही आगे आना पड़ेगा। उसमें जहाँ तक सरकार है, सरकार सुविधा दे सकती है, लेकिन मेहनत उनको स्वयं को करनी पड़ेगी। आज हमारे साथ 2 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, विजय बहादुर जो मिस्टर इंडिया रहे हैं और दीक्षा शर्मा जो इंटरनेशनल पावर लिफ्टर हैं। तो अब आगे आने वाले बच्चे इनको देख करके निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। और मैं अपनी एक बात और पूरी करूंगा कि जहाँ खेलों का सवाल है मोदीनगर का, तो यहाँ से कम भी 50 खिलाड़ी ऐसे हैं जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों के क्षेत्र में अपनी सेवा दे रहे हैं। मोदीनगर को 2 द्रोणाचार्य अवार्ड मिले हुए हैं, विजय शर्मा के रूप में और सतपाल सिंह
जो मछली गांव से संबंध रखते हैं उनको भी दिव्यांग खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देने के मामले में मिला था। और अगला एक हमारे जो खेलों के पितामह कहा जाता है मोदीनगर के श्री यादविंदर वशिष्ठ जी, उनको अर्जुन अवार्ड मिला। और मैं समझता हूँ आज जो इतने आगे यहाँ से प्लेयर निकले हैं तो उनमें कहीं ना कहीं इनका रोल रहा है। और जो नीरज चोपड़ा जैवलिन में ओलंपिक में मेडल लाए हैं वो भी मोदीनगर के जैवलिन थ्रोअर को अपना आइडियल मानते हैं, अपना आदर्श मानते हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले समय में हमारा मोदीनगर बहुत आगे बढ़ेगा खेलों के क्षेत्र में, निश्चित रूप से। थैंक यू। गाजियाबाद के मोदीनगर में रोटरी क्लब ने रोटेरियन दीपक अग्रवाल की अध्यक्षता में निःशुल्क मेगा स्वास्थ्य जांच शिविर डॉक्टर केपी सैनी एवं डीजे ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के सहयोग से आलोक पार्क कम्युनिटी हॉल मोदीनगर में रोटरी दिवस के उपलक्ष्य में करवाया, जिसका शुभारंभ विधायक डॉक्टर मंजू सिवाच, दीपक गुप्ता, भाजपा नेता सुदेश जैन ने फीता काटकर किया। मुजफ्फरनगर में मीरापुर दलपत गांव में बीजेपी विधायक विक्रम सैनी का विरोध। बूथ कमेटी के सत्यापन कार्यक्रम में पहुंचे थे बीजेपी विधायक। बीजेपी समर्थकों और भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ताओं के बीच हुई तीखी नोकझोंक। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। कार्यकर्ताओं को किया अलग अलग। भारी विरोध के चलते विधायक विक्रम सैनी को गाँव से जाना पड़ा वापस। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।